तो आइए फ्रेंड्स, चैप्टर 3 जिसका नाम है उत्पादन और लागत, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय पुस्तक का, उस अध्याय से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर आज सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जो पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वह दिया हुआ है कि निम्नलिखित तालिका से कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद तालिका ज्ञात कीजिए। यह दिया हुआ है कि श्रम की 0 इकाई का कुल उत्पादन 0 है। तो यहाँ पर जो तालिका है, इस तालिका में देखें एल का मान दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एपीएल का मान दिया हुआ है 2, 3, 4, 4.25, 4 और 3.5। तो एल का मतलब क्या है? एल का मतलब है यहाँ पर है श्रम की इकाई है और एपीएल है श्रम का औसत उत्पाद। श्रम का औसत उत्पाद दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है? कुल उत्पाद मतलब टीपी निकालना है और सीमांत उत्पाद मतलब एमपी निकालना है। तो एपी का फॉर्मूला आप जानते हैं, टीपी बाई एल होता है। और तो टीपी कैसे निकलेगा? टीपी क्या करना होगा? एपी को एल से गुणा कर देंगे तो टीपी निकल जाएगा। और एम जब टीपी निकलेगा तो एमपी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? टीपी एन माइनस 1। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कुल उत्पाद तालिका, जिसको हम लोग टीपीएल कहते हैं। तो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लें। अब क्या करना है? टीपी 0, 1 में इसको और इसको गुणा करना है, ये होगा 2। फिर इसको और इसको गुणा करना है तो 6। फिर इसको और इसको गुणा करना है तो 12। और फिर इसको और इसको गुणा करना है तो कितना होगा? ये 17 होगा। फिर इसको गुणा करना है 20। फिर इसको गुणा करना है 21। तो ये टीपीएल मिल गया। अब क्या करना है? सीमांत उत्पाद तालिका ज्ञात करनी है। तो सीमांत उत्पाद तालिका ज्ञात करने के लिए हमको इसकी और इसकी आवश्यकता होगी और उसके बाद फिर हम सीमांत उत्पाद तालिका ज्ञात करेंगे। तो हम इसी तालिका में एक कॉलम आगे बढ़ा दें और आगे बढ़ाने के बाद हम कॉलम लिख दें एमपीएल। तो एमपीएल में क्या होगा? तो सीमांत उत्पाद क्या है? सीमांत उत्पाद के लिए हम लोग पढ़े थे कि श्रम की मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई के वृद्धि करने से कुल उत्पाद में जो वृद्धि होती है उसे हम लोग सीमांत उत्पाद कहते हैं। तो सीमांत उत्पाद निकालने के लिए क्या करेंगे? देखेंगे कि एल में हम एक इकाई की वृद्धि करेंगे तो कुल उत्पाद में कितनी वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 0 से 1 में आप 1 की वृद्धि किए तो कुल उत्पाद में 2 की वृद्धि हुई, इसलिए एमपीएल 2 हुआ। अब यहाँ पर पुनः फिर 1 से 2 में जाएंगे तो 1 इकाई की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर 4 इकाई की वृद्धि हो गई, तो यहाँ 4। अब यहाँ इस तरीके से पहले 6 इकाई थी, अब 12 इकाई, तो 6 इकाई की वृद्धि हुई। अब 12 इकाई पहले हो रही थी, अब 1 इकाई फिर श्रम में बढ़ाए तो 17, तो यहाँ 5, 3 और 1। तो इस तरीके से आप यहाँ पर हम देखें टीपीएल और एमपीएल तालिका की गणना हम यहाँ कर पाए। अब इसके हम कुछ दूसरे प्रश्न देखते हैं और दूसरा जो प्रश्न होगा वो किस प्रकार से हमारे पास दूसरा प्रश्न है वह है एक फर्म की कुल लागत तालिका दी हुई है और इस तालिका से टीवीसी, एएफसी, एवीसी, एसएससी तथा एसएमसी तालिका ज्ञात कीजिए। ज्ञात करें। फर्म की कुल स्थिर लागत या टीएफसी क्या होगी, ये यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि टीवीसी का मतलब क्या है। टीवीसी मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागत। एएफसी औसत स्थिर लागत। एवीसी औसत परिवर्तनशील लागत। एसएससी अल्पकालीन औसत लागत और एसएमसी अल्पकालीन सीमांत लागत। तो सबसे पहले हम टीएफसी निकालते हैं। तो टीएफसी का मतलब क्या है? जब तक टीएफसी नहीं निकलेगा तब तक एएफसी नहीं निकलेगा, फिर टीवीसी भी नहीं निकलेगा, फिर एवीसी भी नहीं निकलेगा और टीसी दिया हुआ है तो आप औसत लागत और सीमांत लागत आप ज्ञात कर सकते हैं। तो टीएफसी मतलब कुल स्थिर लागत। कुल स्थिर लागत। तो कुल स्थिर लागत मतलब क्या है? शून्य उत्पादन पर जो लागत होगी उसे हम लोग स्थिर लागत कहेंगे। मतलब उत्पादन की मात्रा पर जो लागत निर्भर नहीं करती है, हम लोग ये जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए उत्पादन का स्तर 0 है तब कुल लागत कितनी है? 10। इसका मतलब ये जो 10 इकाई है ये टीएफसी है। तो टीएफसी बराबर होगा 10। तो कह रहा है कि कुल स्थिर लागत तालिका। तो यहाँ पर हम लोग क्यू का मान, उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग टीएफसी का मान, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कुल लागत, कुल स्थिर लागत स्थिर
उत्पादन की मात्रा पर, तो ये 10 10 10 10 10 10 10। तो पहला प्रश्न जो है ये कुल स्थिर लागत तालिका हो गई। अब हमें क्या करना है, टीवीसी निकालना है। दूसरा प्रश्न है टीवीसी। तो टीवीसी बराबर क्या होता है, टीसी माइनस टीएफसी होता है। क्यों? क्योंकि टीसी बराबर होता है टीएफसी प्लस टीवीसी। कुल लागत, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का योग है। तो हमको टीवीसी निकालना है, तो टीसी माइनस टीएफसी। तो टीसी दिया हुआ है और टीएफसी हमने निकाल लिया, तो अब हम लोग टीवीसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसको हम लोग देखते हैं। तो जो तालिका दी हुई है उस तालिका को आप लिखें पहले। टीएफसी आपने निकाला, टीएफसी निकाला 10 10 10 10 10 10 10 10। तो टीवीसी बराबर होगा टीसी माइनस टीएफसी। तो टीसी में से टीएफसी को आप माइनस कर दीजिए तो आपका होगा टीवीसी। यहाँ पर देखिए टीसी माइनस टीएफसी कीजिए, 10 माइनस 10 0 हो गया। अब 30 में 10 माइनस कीजिए तो 20, 45 में 10 माइनस कीजिए तो 35, 55 में 10 माइनस कीजिए तो 45, 70 में 10 माइनस कीजिए तो 60, 90 में 10 माइनस कीजिए तो 80, 120 में 10 माइनस कीजिए तो 110। तो टीवीसी तालिका मिल गई। अब टीवीसी तालिका मिल गई तो आप एवीसी तालिका निकालिए। एवीसी तालिका निकालिए। टीएफसी तालिका निकाले थे तो आप उसे एएफसी तालिका निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं एएफसी की तालिका। एएफसी की तालिका, तो एएफसी की तालिका में क्या करेंगे देखिए, तो एएफसी बराबर होता है टीएफसी बटा क्यू। तो एएफसी, तो 0 इकाई पर एएफसी अनडिफाइंड, पहली इकाई पर 10, दूसरी इकाई पर 5 10/2, तीसरी इकाई पर 3.33 10/3, चौथी इकाई पर 2.5 10/4, पाँचवीं इकाई पर 2 और छठवीं इकाई पर 10/6 1.66। तो ये एएफसी मिल गया। अब हम लोग निकालते हैं एवीसी तालिका। तो एवीसी के लिए हमें क्या करना होगा, क्यू और टीवीसी लेना होगा। टीवीसी की तालिका हम लोग निकाले थे, तो हमें निकालना है एवीसी बराबर टीवीसी बटे क्यू। तो 0 इकाई पर अपरिभाषित, इसमें 20 को 1 से भाग देंगे तो 20, 35 को 2 से भाग देंगे तो होगा 17.5, 45 को 3 से भाग देंगे तो ये 15, 60 को 4 से भाग देंगे तो ये होगा 15, 80 को 5 से भाग देंगे तो ये होगा 16 और 110 को 6 से भाग देंगे 18.33 आएगा। तो ये एवीसी मिल गया। अब हमको एसएसी निकालना है और एसएमसी निकालना है। तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट निकालना है तो यहाँ से निकल जाएगा, और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट हो तो इसी तालिका से निकलेगा। तो हम लोग अब एसएसी और एसएमसी तालिका देखते हैं। एसएसी का फॉर्मूला क्या होता है, टीसी बटे क्यू, मतलब कुल लागत को कुल मात्रा से भाग देंगे तो अल्पकालीन औसत लागत मिलेगी। तो 0 इकाई पर औसत लागत अपरिभाषित है। तो पहली इकाई पर 30/1 बराबर 30, दूसरे पर 45/2 बराबर 22.5, तीसरे इकाई पर 18.3, चौथी इकाई पर है तो चौथी इकाई पर है आपका 17.5 होगा, पाँचवीं इकाई पर 18 होगा और छठी इकाई पर 20 होगा। तो ये एवरेज कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट हम निकालेंगे। मार्जिनल कॉस्ट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है TCN माइनस TCN माइनस 1। मतलब जैसे जैसे हम उत्पादन की मात्रा बढ़ाते चले जाएंगे तो नेक्स्ट अगले उत्पादन से पहले वाले उत्पादन की लागत को हम माइनस करेंगे। 0 पर एसएमसी अपरिभाषित है। तो पहली इकाई के लिए आप देखेंगे तो 30 में 10 माइनस करें तो 20 होगा, दूसरे में 45 में 30 माइनस करें तो 15 होगा, 55 में 45 माइनस करें तो 10 होगा, 70 में 55 माइनस करें तो कितना होगा 15 होगा। अब पाँचवीं में 90 में 70 माइनस करें तो 20 होगा, 120 में 90 माइनस करें तो ये होगा 30। तो इस तरीके से इस प्रश्न में आपने टीवीसी, एएफसी, एवीसी, एसएसी और एसएमसी तालिका को कैसे आप
ज्ञात करते हैं अगर TC तालिका दी हुई है। अब हम लोग कुछ तीसरे टाइप के प्रश्न पर चलते हैं, जहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ रहेगा और हमें उत्पादन की स्तर ज्ञात करनी होगी। ये जो हमारा तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर दिया हुआ है कि माना कि उत्पादन फलन दिया हुआ है, यहाँ समझ लें L का पावर 1/2 है, इसका मतलब है ये √L है, और K टू द पावर 1/2 है, इसका मतलब √K है। ये आपको यहाँ पर जान लेना होगा। तो कह रहा है कि श्रम की 0 इकाई पर कुल उत्पादन क्या होगा। अगर हम श्रम की 0 इकाई मतलब हम श्रम नहीं लगाते हैं, केवल हम पूंजी ही लगाएंगे, तो कुल उत्पादन कितना होगा। और दूसरा जो प्रश्न है वह है श्रम तथा पूंजी की 100 इकाई से, मतलब 100 इकाई श्रम लगा रहे हैं और 100 इकाई पूंजी लगा रहे हैं, तो संभव कुल अधिक उत्पादन क्या होगा। मतलब उत्पादन की जो अधिकतम मात्रा, अधिक उत्पादन नहीं बल्कि यहाँ पर है अधिकतम उत्पादन, तो उत्पादन की जो अधिकतम मात्रा होगी वो क्या होगी। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ उत्पादन फलन दिया हुआ है Q बराबर 5L का पावर हाफ इंटू K का पावर हाफ। तो इसको ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5√L इंटू K लिख सकते हैं हम लोग, है ना। हमने यहाँ पर दिखाया है L का पावर हाफ को हम लोग √L लिखते हैं, K का पावर हाफ हम लोग को √K लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 0 इकाई श्रम है, L बराबर 0, तो व्हेन L बराबर 0 तो Q बराबर क्या होगा 5 इंटू 0 इंटू K बराबर 5 इंटू √0, तो 0 का वर्गमूल 0, तो बराबर होगा 0। तो चाहे तो श्रम 0 करें या पूंजी 0 करें, कुल उत्पादन 0 होगा। जो दूसरा प्रश्न है वो है क्या दिया हुआ है, L बराबर दिया हुआ है 100 इकाई, K बराबर दिया हुआ है 100 इकाई, तो Q बराबर क्या होगा, Q बराबर होगा 5√L इंटू K बराबर 5√L होगा 100 गुने K का मान होगा 100, तो 5 गुने 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, और इस 100 का वर्गमूल कितना होगा 10, तो बराबर कितना हो गया 10 दाहिने 100 बचे 500 इकाई। तो श्रम की और पूंजी दोनों की 100 इकाई से कुल उत्पादन जो होगा वो 500 इकाई होगा। अरे 500 इकाई अधिकतम उत्पादन होगा, 500 से ऊपर नहीं होगा, 500 से नीचे हो सकता है। तो अभी आप देख रहे थे आंकिक प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि ये आंकिक प्रश्न समझने में आपको कोई असुविधा नहीं हुई होगी। फिर भी अगर कोई असुविधा हुई होगी या फिर समझने में कहीं दिक्कत आई होगी तो आप अपना प्रश्न हमारे कमेंट बॉक्स पर अवश्य कमेंट करें, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।